1947 में जो विभाजन हुआ था वो शुद्ध रूप से मजहब के आधार पे हुआ। इसलिए जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने कहा था अब मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं चलेगा। सरदार पटेल साहब ने तो बाकायदा संविधान सभा में खड़े होकर कहा था अगर किसी को मजहब के आधार पे कुछ भी विशेष छूट चाहिए या मजहब के आधार पे विशेष दर्जा चाहिए तो वो भारत में बिल्कुल न रुके, वो सीधे सीधे पाकिस्तान चला जाए। बाबा साहब अम्बेडकर मजहब के आधार पे किसी भी योजना के सख्त विरोधी। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी लिया जा रहा है, सरदार पटेल जी का नाम भी लिया जा रहा है और मजहब के आधार पे सारे नियम कानून अभी भी चल रहे हैं। ये देश के लिए हमारे बहुत ही खतरनाक है। मजहब के आधार पे मदरसा चल रहा है और उस मदरसों में भारत के खिलाफ नफरत सिखाई जा रही है, जबकि भारत का संविधान मदरसा चलाने की इजाजत ही नहीं देता। कुछ लोग को लगता है नहीं आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की इजाजत देता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आर्टिकल 30 को ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल 30 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों को अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और चलो एक बार किसी ने अपने घर में मदरसा शुरू कर लिया, दीनी तालीम देना शुरू कर दिया, तो मदरसे की डिग्री तो वैलिड हो ही नहीं सकती, मदरसा बोर्ड तो बन ही नहीं सकती। मदरसे की डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं सकती, फिर भी मदरसा बोर्ड बना हुआ है। मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन सरकार दे रही है, बहुत सारे मदरसों को मान्यता दे रखा है, जबकि संविधान का आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा और मदरसे में केवल और केवल मजहब को प्रमोट किया जाता है। मदरसे में सेकुलरिज्म प्रमोट नहीं किया जाता, मदरसों में संविधान की भावनाओं को नहीं पढ़ाया जाता और मदरसों में जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये नहीं सिखाया जाता। इसके बावजूद मदरसों को मान्यता दी जा रही है, मदरसों की डिग्री को वैलिड माना जा रहा है, मदरसों में पढ़े हुए लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है और पढ़ाने वालों को वेतन भी दिया जा रहा है।